आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। 8वीं जमात तक सर्दियों की तातीलात दिसंबर के पहले हफ्ते से मुतवक्का। किताबों व यूनिफॉर्म बहरान बड़ी हद तक हल। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू का बयान। जम्मू कश्मीर में मजीद खून रेजी की कोई गुंजाइश नहीं, अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। दिल्ली धमाके के बाद कश्मीरी तलबा की मुश्किलात में इजाफा। JKSA ने इमरजेंसी हेल्पलाइन जारी की, हुकाम से फौरी मुदाखलत की अपील। गुलाम नबी आजाद के करीबी साबिक वज़ीरा की कांग्रेस में वापसी। सलमान निजामी ने डेडवुड करार दिया। आजाद जल्द जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। जम्मू कश्मीर में चाइल्ड राइट्स कमीशन जल्द फाल। चेयरपर्सन और मेंबरान की तकर्रुरी अनकरीब मुतवक्का। निजी स्कूलों की किताबी बेज़ाब्तगियां बेनकाब। JK बोस ने 4 स्कूलों की एफिलिएशन मंसूख कर दी, 8 पर जुर्माना आयद। कैट रिकॉर्ड में हेरफेर का हाई प्रोफाइल स्कैंडल। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने 6 मुल्जमान के खिलाफ चार्जशीट अदालत में पेश कर दी। टंगमर्ग में DFO ऑफिस तबाहकुन आग की लपेट में, अहम रिकॉर्ड खाकिस्तर। महकमा जंगलात को भारी नुकसान। फायर सर्विसेज के ताखीर से पहुंचने पर उठे सवालात। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 रोजा दौरे पर साउथ अफ्रीका रवाना। 20वें G20 सरबराही इजलास में करेंगे शिरकत। खुदकशी हराम और बेगुनाहों का कत्ल संगीन गुनाह है। OSC ने दिल्ली धमाके के मुल्जिम नबी के बयान की शदीद मजम्मत की। और जम्मू कश्मीर में खुश्क मौसम बरकरार, दिन और रात के दर्जा हरारत में मजीद कमी मुतवक्का। महकमा मौसमियात। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। वजीर तालीम जम्मू कश्मीर सकीना इत्तू ने बुध के रोज ऐलान किया कि वादी में बढ़ती सर्दी और कम उम्र तलबा को दरपेश मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक के तलबा के लिए सर्दियों की तातीलात गालिबन दिसंबर के पहले हफ्ते से शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि वालिदैन की जानिब से बार बार ये दरख्वास्त सामने आ रही थी कि छुट्टियों का शेड्यूल जल्द अज जल्द जारी किया जाए, क्योंकि सर्द मौसम में कम उम्र बच्चों के लिए स्कूल जाना निहायत मुश्किल हो जाता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तू ने कहा कि इस हवाले से पहले ही एक अहम मीटिंग मुनक्किद हो चुकी है और इब्तिदाई तौर पर फैसला किया गया है कि प्राइमरी और मिडिल क्लासेस के लिए तातीलात दिसंबर के पहले हफ्ते से नाफिज होंगी। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि सरकार बच्चों की सहूलत और उनकी सेहत को अवलीन तरजीह दे रही है। निसाब तालीम से मुतल्लिक जारी एतराजात पर बात करते हुए वजीर इत्तू ने कहा कि किताबों के बहरान को बड़े पैमाने पर हल किया जा चुका है और इस सिलसिले में तमाम जरूरी अहकामात जारी किए गए हैं, ताकि न तो स्टॉक की कमी हो और न ही वालिदैन को गैर जरूरी परेशानी का सामना करना पड़े। उन्होंने मजीद कहा कि किताबों और यूनिफॉर्म की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए JK बोस के सेक्रेटरी, चेयरमैन, एजुकेशन सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिका अफसरान को सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी निजी स्कूल हुकूमती कवायद की खिलाफ वर्जी न कर सके। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने बुध के रोज एक इंतहाई अहम और दर्दमंदाना बयान देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर, खुसूसन वादी कश्मीर ने गुज़श्ता 3 दहाइयों में इतना खून बहते देखा है कि अब इसकी बर्दाश्त की कोई हद बाकी नहीं रही। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये खूनरेजी अब रुक जानी चाहिए। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने मरकज के उन दावों पर सवाल उठाया जिनमें कहा गया था कि 2019 के बाद सूरत हाल बिल्कुल बदल जाएगी और बदअमनी का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हकीकत उसके बरक्स है। मरकज ने कहा था कि हालात सुधर जाएंगे, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसका जवाब वो लोग दें जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। हमारे हाथ में सिक्योरिटी का कंट्रोल है ही नहीं, इसलिए हम सिर्फ दुख का इजहार ही कर सकते हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा। वज़ीर आला ने हालिया वाक़ात का जिक्र करते हुए बताया कि वो पिछले 2 दिन में 7 मुतासरा खानदानों से मिल चुके हैं।
5 خاندانوں سے کل اور 2 خاندانوں سے آج ملاقات کی۔ انہوں نے کہا اگر دھماکے دہلی میں نہیں ہوتے تو پھر کشمیر میں ہوتے ہیں، اگر چھوٹ جاتے ہیں تو یہاں ہمارے لوگوں کی جان لیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ خون خرابہ اب ختم ہو۔ کشمیر نے 30 سال میں بہت دکھ، تباہی اور ماتم دیکھا ہے، اب اسے سکون ملنا چاہیے۔ عمر عبداللہ نے نوجوانوں سے متعلق اسکیم مشن یوا پر بھی بات کی اور بتایا کہ 30,000 DPR منظور ہوئے ہیں، مگر بینکوں نے صرف 9,000 کیسز کو ہی آگے بڑھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس خلا کو کم کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں تاکہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے اور منظوری کا عمل تیز ہو سکے۔ دہلی میں پیش آئے المناک دھماکے کے بعد ملک بھر کی مختلف ریاستوں میں زیر تعلیم کشمیری طلباء کو درپیش مشکلات میں اچانک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ انہیں تشویشناک حالات کے پیش نظر جموں کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن نے طلباء کے لیے ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر جاری کرتے ہوئے ایک اہم ایڈوائزری بھی جاری کی ہے، جس میں انہیں محتاط رہنے اور کسی بھی ناخوشگوار صورتحال کی صورت میں فوری رابطے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ایسوسی ایشن نے دھماکے میں ہونے والے جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری ہمیشہ سے ہر طرح کی دہشت گردی کو مسترد کرتے آئے ہیں اور اس مشکل گھڑی میں وہ متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ JKSA کا کہنا ہے کہ اس سانحے کے بعد ملک کی مختلف ریاستوں میں کشمیری طلباء کو مشکوک نظروں سے دیکھے جانے، نامناسب سوالات کیے جانے، ہاسٹلوں میں بے جا جانچ پڑتال اور بعض مقامی افراد کی جانب سے خوف زدہ کرنے کی شکایت مسلسل موصول ہو رہی ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق بعض طلباء کو تو بغیر کسی وجہ یا نوٹس کے اپنے کرائے کے کمروں سے بھی نکالنے کی ہدایت دی گئی ہے، جس کے باعث دور دراز علاقوں میں زیر تعلیم نوجوانوں میں خوف، بے یقینی اور عدم تحفظ کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ JK بوس نے بتایا کہ انہوں نے ملک بھر میں ایک رابطہ ٹیم فعال کر دی ہے جو متعلقہ ریاستی حکام اور پولیس کے ساتھ تال میل بنا کر طلباء کی شکایات کا فوری ازالہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جموں کشمیر میں کانگریس کو اس وقت بڑا سیاسی فائدہ حاصل ہوا جب منگل کے روز غلام نبی آزاد کے ساتھ 2022 میں پارٹی چھوڑنے والے کئی قداور اور تجربہ کار رہنماؤں نے دوبارہ گھر واپسی کرتے ہوئے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر جموں میں سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی 109ویں سالگرہ کے موقع پر ایک شاندار تقریب منعقد ہوئی، جس میں ریاستی و قومی سطح کی سرکردہ قیادت موجود تھی۔ سابق وزراء جگل کشور شرما اور عبد المجید وانی، سابق MLC و سابق DDC چیئرمین کٹھوا سبھاش گپتا اور ادھمپور کے سینئر رہنما برج موہن شرما نے اعلیٰ کانگریس قیادت کی موجودگی میں باضابطہ طور پر پارٹی میں دوبارہ شمولیت اختیار کی۔ تقریب میں AICC جنرل سیکریٹری و J&K انچارج ڈاکٹر سید نصیر حسین، CLP لیڈر غلام احمد میر، JKPCC صدر طارق حمید کلا، AICC سیکریٹری پرگٹ سنگھ، مہیلا کانگریس صدر الکا لامبا اور IYC صدر ادے بانو چب شریک تھے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق یہ واپسی ان بنیادی رہنماؤں کے ہے جنہوں نے اگست 2022 میں غلام نبی آزاد کی کانگریس سے علیحدگی کے بعد DPA کے قیام کے ساتھ ہی پارٹی سے ناتا توڑ لیا تھا۔ ادھر DPAP کے سینئر رہنما سلمان نظامی نے کانگریس میں شامل ہونے والے رہنماؤں کو ڈیڈ ووڈ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان میں سے کچھ نے آزاد کا نام استعمال کر کے آزادانہ انتخابات بھی لڑے اور بری طرح ہارے۔ نظامی نے مزید کہا کہ غلام نبی آزاد نے خود ہی ان رہنماؤں سے کہہ دیا تھا کہ وہ جہاں چاہیں چلے جائیں، کیونکہ وہ اب ان کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے۔ نظامی نے کانگریس کی ناقص کارکردگی پر تنقید کی اور کہا کہ جب کانگریس خود کئی ریاستوں میں کمزور ہو چکی ہے تو محض ڈیڈ ووڈ پر انحصار کر کے جموں کشمیر میں واپسی کی امید کیسے کر سکتی ہے۔ غلام نبی آزاد کی قومی سطح پر خدمات کو سراہتے ہوئے نظامی نے کہا کہ لوگوں نے آزاد کے ویژن کو وقت پر نہیں سمجھا، جس کا افسوس آج انہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آزاد جلد جموں کشمیر کا دورہ کریں گے، جس کے بعد مستقبل کی حکمت عملی کا اعلان کیا جائے گا۔ جموں کشمیر میں بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قائم کمیشن عنقریب مکمل طور پر فعال ہونے جا رہا ہے، کیونکہ حکومت نے اس کے چیئرپرسن اور ممبران کی تقرری کے عمل کو آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق سماجی بہبود کی وزیر سکینہ اتو کی قیادت میں قائم 3 رکنی سلیکشن کمیٹی نے امیدواروں کے انٹرویوز مکمل کر لیے ہیں اور سفارشات تیار ہو چکی ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ کمیٹی نے رواں ماہ کے اوائل میں شارٹ لسٹ
किए गए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लिए थे और अब पूरा इंतखाबी अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। हुकूमत जल्द ही चेयरपर्सन और मेंबरान की तकर्री का बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। इस अहम सिलेक्शन पैनल में समाजी बहबूद और कानून इंसाफ पार्लिमानी उमूर के इंतजामी सेक्रेटरी भी शामिल थे। वजीर की सरबराही में काम करने वाली इस कमेटी को चेयरपर्सन और मेंबरान की तकर्री के लिए हतमी सिफारिशत पेश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कमेटी को यह भी हिदायत दी गई थी कि हर ओहदे के लिए 2 उम्मीदवारों की वेट लिस्ट तैयार की जाए ताकि तकर्री के अमल में शफाफियत और तसलसल बरकरार रहे। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने बुध को ऐलान किया है कि निसाबी कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर 4 निजी स्कूलों के एफिलेशन मनसूख कर दी गई है, जबकि 8 दीगर स्कूलों पर भारी जुर्माना आयद किया गया है। बोर्ड ने वाजा किया कि सरकारी निसाब से हटकर निजी पब्लिशर्स की महंगी किताबें तजवीज करना सख्त खिलाफ वर्जी है, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रीनगर में बोर्ड हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जॉइंट सेक्रेटरी शुनार चौधरी ने बताया कि जेके बोस की टीमें हर जिला में फाल हैं, जो स्कूलों की बाकायदा जांच पड़ताल करती है। उन्होंने कहा कि मुआयने के दौरान जिन स्कूलों को निजी पब्लिशर्स की किताबें फरोग देते पाया गया, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की गई। चौधरी ने कहा कि 4 स्कूल मुसलसल और संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस पाए गए, जिसके बाद उनकी एफिलेशन मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दी गई है, जबकि 8 दीगर स्कूलों पर निसाबी हिदायत को नजरअंदाज करने पर जुर्माना आयद किया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि जेके बोस से मुंसलिक तमाम निजी स्कूलों के लिए SRO 123 के तहत बोर्ड के मुकर्ररा कवायद की पाबंदी लाजमी है। क्राइम ब्रांच कश्मीर के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में सरकारी रिकॉर्ड की जालसाजी और टेम्परिंग के हाई प्रोफाइल केस में 6 मुलजमान के खिलाफ चार्जशीट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में जमा कर दी है। ये कार्रवाई FIR नंबर 87/2022 के तहत उन दफात के मुताबिक अंजाम दी गई जिनमें 209, 409, 420, 467, 468, 471 और 120B IPC शामिल है। टंगमर्ग में वाक़ा डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस बुध की सुबह एक हवलनाक आग की जद में आकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, जिसके नतीजे में महकमा जंगलात का बड़ा और कीमती रिकॉर्ड खाकिस्तर होकर रह गया। सुबह के वक्त इमारत से अचानक उठने वाले शोले चंद ही मिनटों में पूरी इमारत पर हावी हो गए और आग इतनी शिद्दत से भड़क उठी कि देखते ही देखते दफातर का बेशतर हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। ऐन शाहिदीन और महकमा के अफसरान के मुताबिक फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को बर वक्त मुतला किया गया था, ताहम आग बुझाने वाली टीम मौके पर देर से पहुंची, जिसके बाद नुकसान में इजाफा हुआ। अगरचे फायर टेंडर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में मसरूफ हुआ, लेकिन उस वक्त तक शोले इतने फैल चुके थे कि पूरी इमारत को बचाना मुमकिन न रहा। DFO टंगमर्ग फिरोज ने बताया कि इमारत पुरानी होने के साथ साथ लकड़ी की बनी हुई थी और यही वजह थी कि आग ने खौफनाक रफ्तार से पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए सरकारी रिकॉर्ड का बड़ा हिस्सा इस हादसे में खाकिस्तर होने की इत्तला दी है, जो महकमा के लिए एक बड़ा नुकसान है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 21 नवंबर से जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के 3 रोजा दौरे पर रवाना होंगे ताकि वो 20वें G20 सरबराही इजलास में हिस्सा लें। वजारत खारजा की जारी करदा मालूमात के मुताबिक इजलास साउथ अफ्रीका की मेजबानी में मुनक्किद हो रहा है और ये मुसलसल चौथा G20 इजलास है जो आलमी जनूब में हो रहा है, जिससे उभरती हुई मईशतों की आलमी हुक्मरानी में बढ़ती हुई अहमियत वाज़िया होती है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 21 नवंबर से 23 नवंबर तक साउथ अफ्रीका में मौजूद रहेंगे और इजलास में भारत के नुक्ते नजर को पेश करेंगे। इजलास के 3 अहम सेशंस में उनकी तकरीर मुतवक्का है, जिनमें शामिल और पायदार इक्तिसादी तरक्की, आलमी बहरान, तिजारती और तरक्याती मालियात, कुदरती आफात के खतरात, मौसमियाती तब्दीली, इंसाफ पर मबनी तवानाई की मुंतकिली, खुराक के निज़ाम और मुस्तकबिल के मुनसिफाना और मसावी मौके के मौज़ूआत। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी इजलास के मौके पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे और भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका सरबराही इजलास में भी हिस्सा लेंगे। AIMIM के सरबराह और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली धमाके के मुलजिम डॉक्टर इमरान नबी की एक गैर मुअर्रिख वीडियो पर सख्त तनकीद की, जिसमें वो खुदकश हमलों को शहादत के तौर पर जायज करार देने की कोशिश कर रहे थे और उसे गलत फहमी करार दिया था। ओवैसी ने एक पोस्ट में वाज़ा किया कि इस्लाम में खुदकशी हराम है और बेगुनाहों का कत्ल एक संगीन गुनाह है। उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दामात न सिर्फ मजहबी तौर पर ममनुआ है बल्कि मुल्क के कवानीन के भी खिलाफ हैं और उन्हें दहशतगर्दी के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने मजीद कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में यकीन दहानी कराई थी कि गुज़श्ता 6 माह में किसी मकामी कश्मीरी ने दहशतगर्द तंजीमों में शमूलियत इख्तियार नहीं की, ताहम इस नई साजिश ने उस दावे पर सवालात उठा दिए। ओवैसी ने पूछा कि यह ग्रुप कहां से आया और इसकी शिनाख्त में नाकामी का जिम्मेदार कौन है। जम्मू कश्मीर के महकमा मौसमियात ने बुध को बताया कि पूरे इलाके में मौसम खुश्क रहेगा और नवंबर के आखिर तक
दिन और रात के दर्ज हरारत में मजीद कमी मुतवक्का है। महकमा के एक अहलकार के मुताबिक वादी ने अक्टूबर के वस्त से अब तक खुश्क मौसम देखा है, जिसमें सिर्फ इस माह के आगाज में कमजोर मगरबी खलल की वजह से हल्की बारिश हुई थी। एहलकार ने बताया कि आइंदा चंद दिनों में किसी बड़ी मौसमी सरगर्मी का इम्कान नहीं है और मौसम नवंबर के आखिर तक खुश्क और सर्द रहेगा। मुसलसल खुश्क मौसम के बाद दिन और रात के दर्ज हरारत में कमी आएगी और मजमूई तौर पर मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि सुबह और शाम के औकात में कमजोर नजर की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर आमदरफ्त मुतासिर हो सकती है और आवाम को खास तौर पर उन औकात में मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। इलावाजी महकमा ने वालिदैन, बुजुर्ग, शहरियों और बच्चों को इजाफी एहतियात बरतने की हिदायत दी है, क्योंकि नवंबर 21 के बाद दर्ज हरारत में तेज कमी मुतवक्का है। एहलकार ने कहा कि गर्म कपड़े पहने और हीटिंग के आलात का इस्तेमाल करें और आग से मुतल्लिक हिफाजती इक़दामात लाजमी अपनाएं। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।